होम साइंस सब्जेक्ट का सेकंड चैप्टर है किशोरावस्था में विकास, सामाजिक, संवेगात्मक और संज्ञानात्मक। किशोरों का सामग्रिक विकास। सबसे पहले जरूरी है कि हम जान लें कि किशोर कौन है। किशोर कौन है? 12 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चे, जो ना तो वयस्कों की श्रेणी में रहे और ना बालकों की श्रेणी में रहे या बाल्यावस्था में रहे। और अक्सर आपने देखा हो कि हमारे घर के अंदर जो इस उम्र के बच्चे होते हैं, हम उनसे यही कहते हैं, अगर कोई घर में छोटा बच्चा भी हो तो हम कह देते हैं तुम तो बड़े हो गए, तुम समझदार बनो। किशोरावस्था वो अवस्था होती है जिसमें बाल वैज्ञानिक स्टेनले हॉल ने कहा कि तूफान और तनाव की अवस्था बोलते हैं। अब ये बच्चा जो है ये कह रहा है किशोर कि मैं भी छोटा हूँ, मुझे भी वैसा ही प्यार और स्नेह चाहिए, लेकिन हम लोग क्या कह रहे हैं कि नहीं, आप बड़े हो गए हो। अब इन दोनों तनावों के बीच में क्या होता है कि अक्सर बच्चा जब कोई कुछ उससे गलती हो जाती है तो उसको छुपाना शुरू कर देता है, क्योंकि आपके अपने माता पिता के अंदाज में या अपने अध्यापक के अंदाज में, या हम कहें कि किसी सामने वाले के लिए, कोई भी जो आस पड़ोस में रहते हैं वो सब यही मान रहे हैं कि भैया वो तो बहुत बड़ा हो गया है। तो इसलिए क्या करते हैं, ये क्या है, तूफान और तनाव। अब तूफान और तनाव क्यों है? तनाव हर चीज का, कि हम बड़े हो गए हैं, हम गलती नहीं कर सकते, हमारे से गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तूफान इस चीज का कि हम क्या हैं, इस चीज को तो हम कहते हैं तूफान और तनाव की आयु। ये उम्र सबसे संघर्ष वाली है, क्योंकि एक तरफ आपको लगता है कि आप बहुत बड़े हैं, एक तरफ आपको लगता है कि नहीं, अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है। तो यहाँ पे आपका जो तनाव है वहां शुरू होता है। इसमें अपनी चरण सीमा पर होता है संवेग। बालकों में होने वाले कुछ शारीरिक परिवर्तन जो बहुत तेजी से होते हैं, जैसे देखो उनकी आवाज, लड़कों की आवाज बहुत मोटी हो जाती है और भारी हो जाती है, लड़कियों की आवाज बहुत पतली हो जाती है। तो इनको कहते हैं हम उथल पुथल, संवेगों की उथल पुथल। और इसमें क्या होता है, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, सामाजिक जटिलता आ जाती है, सामाजिक संबंधों की व्यापकता हो जाती है। और अगर हम ये देखें कि सामाजिक पहलू, अब आप कहेंगे सामाजिक पहलू कैसे हुआ? सामाजिक पहलू ऐसे हुआ कि अक्सर हम क्या करते हैं कि किशोरों से बोलते हैं कि बेटा आप ये काम कर लो, ये कर दो, तो पास पड़ोस में लगभग ऐसे बच्चे जो हैं सब तरह के काम कर लेते हैं। हर किशोर चाहता है कि उसकी इन तीनों में, समाज में भी, परिवार में भी और रिश्तेदारी में, सब जगह उसकी प्रतिष्ठा, उसका मान सम्मान बढ़े। और इस प्रतिष्ठा को पाने के लिए उसको वातावरण से समायोजन करना पड़ता है। अब व्यक्ति की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। मैंने बोला व्यक्ति, किशोर नहीं बोला यहाँ पे, आप ध्यान रखना इस बात का। उनके सपने होते हैं और सभी का पूरा होना जरूरी नहीं होता, और आवश्यकताओं की संतुष्टि ना हो तो निराशा और अंतर्द्वंद। ये अगर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं किशोरों का, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं कि मेरा कोई सपना और पूरा नहीं हो तो स्वाभाविक है कि मैं उस चीज को लेकर निराशा के घेरे में जाऊंगी। तो जब हम इतनी उम्र के हो गए हैं, हम वयस्कों से आगे आ गए हैं, तब भी हमारा ये हाल है। तो इस उम्र में तो सपने बहुत ज्यादा होते हैं, छोटे छोटे सपने, ऐसे सपने जो हम अभी देख रहे हैं और चाहते हैं कि ये अभी पूरे भी हो जाएं। तो क्या होता है कि जब ये सपना पूरा नहीं होता तो क्या होगा, प्रसन्नता दुख में बदल जाएगी, समस्याएं बढ़ेंगी, और इसमें शरीर और मस्तिष्क में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहला आएगा क्रोध। आपने देखा जो इस उम्र के बच्चे हैं इनको बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है, और इसमें दो ही कारण होते हैं। एक कि जो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, दूसरा कि सब हम ही से क्यों मांगते हैं, हम ही को क्यों हर जगह देखा जाता है, ये क्यों अपेक्षाएं रखी जाती हैं कि ये सारा काम हम करें। तो ये सबसे बड़ी चीज है, इसके कारण उसको क्रोध आ जाता है। क्रोध क्या करता है, काम करने की इच्छा में बाधा पहुंचाता है। अगर वो मन से भी कुछ चाहेगा करना तो भी नहीं करेगा, अगर आपने उसको गलत कह दिया। अब फिर एक अनचाही सलाह। आपने देखा होगा कि आपके घर में जो इस उम्र के बच्चे हैं, अगर उनको ये कह दिया जाए कि बेटा ये कपड़ा आप पर अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि पर उसके दोस्तों ने तो कहा कि तू तो यार इसमें हीरो लगता है या हीरोइन लगती है, तो उसको तो वही पहनना है। तो ये क्या है, अनचाही सलाह, जो उसे जरूरत नहीं है। तो इससे क्या हुआ, उसका गुस्सा बढ़ेगा, और ऐसे समय में पढ़ने और सोने में बाधा पहुंचाने पर भी वो क्रोधित हो जाता है। इस उम्र में हम बच्चों से ये उम्मीद करते हैं कि बच्चे अपने आप पढ़ने बैठे, उन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़े। जैसे छोटे बच्चे को हम बुलाते हैं, बेटा इधर आ जाओ, आप पढ़ लो। लेकिन इस उम्र में बच्चे ये कहते हैं कि हम समझदार हैं, हम पढ़ लेंगे अपने आप, हमें मालूम है कि हमें क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो ये समझाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, घर के अंदर अगर ऐसे बच्चे होते हैं तो अक्सर कह दिया जाता है इतनी देर तक सोता रहता है, तो घर का कोई काम नहीं करवाता। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो बच्चे को बाधित करती हैं, उसके विकास पर असर डालती हैं। अब इसमें क्रोध में आके वो क्या करता है, आपसे जबान चलाता है, यहाँ तक कि कई बार गाली गलौज भी करता है, जो कि गलत हो गया।
तो यहाँ आपको शांत रहने की जरूरत है। अगर वो गुस्से में है तो उस समय आप शांत रहें। भय, आकुलता और चिंता। लड़कों में जो सबसे बड़ा है वो है भय। अब आप कहोगे कि भय किस चीज का, तो भय बेटा इस चीज का है कि सामाजिक क्षेत्र में मान लो कि आप लोग किसी कक्षा में पास हो गए या उतने नंबर नहीं आए जितने आप सोच रहे थे। क्योंकि एक समाज के अंदर माता पिता की एक आदत होती है कि अपने बच्चे को बहुत ही प्राउड फील करवाते हैं। वो ये कहते हैं कि नहीं जी हमारा बच्चा तो बहुत समझदार है जी, हमारा बच्चा तो ऐसा है जी। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अगर आपके नंबर नहीं आए तो आपके अंदर भय है, क्योंकि भय आपके माता पिता ने ना आपकी एक इमेज बना रखी है बाहर की तरफ। दूसरा भय होता है जंतुओं से, मृत्यु से, सत्ता से, माता पिता की डांट ना पड़ जाए, पाठशाला की असफल पाठशाला, मैं क्लास में फेल नहीं हो जाऊं, धन जन की हानि आदि। इस अवस्था में उसे समाज का भय जो सबसे अधिक होता है कि कोई उसकी बुराई ना करे, कोई जाके घर पे बता नहीं दे। हल्लाक ने कहा कि नवकिशोर को अपनी मान मर्यादा, प्रतिष्ठा और लोकप्रियता की आकुलता होती है। किशोरों की आकुलताएं सामाजिक परिस्थिति से संबंधित होती हैं और भय की संख्या धीरे धीरे कम हो जाती है। उसके बाद है ईर्ष्या। अब एक चीज मैं यहाँ आपको बोल दूं कि आपके जो आपका प्रैक्टिकल वो होता है ना, उसके अंदर कई बार ये पूछ लिया जाता है कि किशोर के अंदर क्रोध या भय, आकुलता, चिंता या ईर्ष्या क्या होती है। ये चीज पूछ सकता है टीचर आपसे। तो ये आपको डेफिनेशंस कि भय क्या है, आकुलता होती है किसी चीज को जानने की इच्छा। आप घर के अंदर देख लेना, कभी आपके मम्मी पापा बात कर रहे हो और वो सिर्फ एक नाम ले दे, चाहे वो आपका हो या किसी और का हो, लेकिन आपका नाम जहां आ जाएगा ना तो आपके अंदर एक आकुलता आ जाएगी कि भाई मेरे बारे में कहीं बात हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी बुराई कर रहे हैं। तो ये जानने की इच्छा क्या है, आकुलता क्या है, जानने की इच्छा। चिंता और भय दोनों एक से हैं। चिंता इस चीज की कि भाई सारा दिन सोचते रहना भाई आज टेस्ट हुआ था और मैंने मम्मी पापा को भी बता दिया और मुझे पता नहीं क्या होगा। और या फिर आपकी टेस्ट था और आप इधर उधर घूमने में आपने टाइम बिता दिया और आप उसकी तैयारी नहीं कर पाए, तो इसलिए भी आपको चिंता होगी। फिर है ईर्ष्या। जब प्रेम से वंचित करने वाले पर शारीरिक आक्रमण के स्थान पर शाब्दिक आक्रमण किया जाए। शाब्दिक आक्रमण, तू कुछ नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं जानते हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये शाब्दिक आक्रमण है, ये शारीरिक नहीं है। शारीरिक में आता थप्पड़ मारना। जब विषम लिंगिया उपेक्षा करते हैं तब भी ईर्ष्या का भाव जागृत होता है। अपने से अधिक लोकप्रिय व्यक्तियों से भी हम ईर्ष्या करते हैं। कोई हमसे ज्यादा सुंदर लग रहा हो तो भी हमें चिढ़ होती है कि हम उसके जैसे क्यों नहीं दिखाई देते। तो ये सब क्या है, ईर्ष्या। फिर है स्पर्धा। स्पर्धा होती है कि किसी से कंपटीशन करना। आगे बढ़ने की जब भी भावना जागृत होती है तो किशोरावस्था में किशोर अपने से अच्छी सामाजिक आर्थिक स्थिति मानने वाले मित्र से स्पर्धा नहीं करते, बल्कि अपने को बड़ा दुर्भाग्यशाली और मित्र को भाग्यशाली मानते हैं। उसके बाद है जिज्ञासा। ज्ञानेंद्रियों के परिपक्व होने के अनेक शारीरिक क्रियाएं हैं। जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कई प्रश्न उठते हैं और संवेगों का कई जीवन में महत्व है, जैसे नाटक, वाद विवाद और उत्सवों में। अब सामाजिक विकास की बात करो तो यौवनारंभ में सामाजिक विकास अधिक नहीं होता और कभी कभी इसकी पठार से तुलना होती है। और किशोरावस्था में समायोजन के लिए व्यक्ति को नए नए व्यवहारों को सीखना पड़ता है। और सामाजिक व्यवहार की बात करो तो जब एक व्यक्ति अपने समाज में विभिन्न सदस्यों के विचारों, भावनाओं, आदर्शों और व्यवहारों को भली भांति समझ नहीं लेता, उसके उत्तम प्रकार का सामाजिक समायोजन स्थापित कर पाना मुश्किल है। किशोरों के लिए तभी संभव होगा जब व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को भली भांति समझेगा और व्यक्ति के भीतर सामाजिक परिपक्वता विकसित होगी। और इसमें क्या होता है, सामाजिक भावना जोर पकड़ती है और किशोर किशोरी में माता पिता की छत्रछाया से अलग अपने समूह में अधिक आनंद और आरक्षण प्राप्त होता है, वहां तक कि वह अपने समुदाय के लिए सर्वत्र अर्पण करने के लिए तड़पत रहता है। और जब माता पिता इसमें दखल अंदाजी करते हैं कि आप नहीं कहीं नहीं जाओगे, आप अपने दोस्तों से नहीं मिलोगे, या ये दोस्त अच्छा नहीं है, तो ये होती है माता पिता की दखल अंदाजी। और अगर वो कड़ा नियंत्रण करें कि आपको बिल्कुल ही पाबंद कर दें, आप घर से बाहर नहीं जाओगे, तो उस चीज को तोड़ के, उस जंजीर को तोड़ के आपका मन जो होता है वहां से निकलने के लिए बेचैन रहता है। आप अपने मित्रों का चयन स्वयं करते हैं और सामाजिक उत्तरदायित्व में अपने आप देख लूंगा, ये समाज में अपना एक स्थान बनाना चाहता है और चाहता है कि लोग उसके महत्व को स्वीकार करें। तो छोटी छोटी सी चीजें हैं जो अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आपको इन चैप्टर्स के अंदर ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एक क्वेश्चन आता है, किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। अब बालक जो होते हैं किशोरावस्था के पूर्व जब नैतिकता का पाठ पढ़ते हैं, हम कहते हैं अचानक बालक में बदलाव आ गया, अचानक नहीं आया, उम्र के साथ धीरे धीरे आया।
तो क्या होता है, उम्र के साथ वो क्या हो जाता है, आक्रामक हो जाता है। डिपेंड ये करता है कि आप उसके साथ क्या व्यवहार करते हैं। तो अपने अध्यापकों और सहपाठियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, विद्यालय के बाहर धूम्रपान करता है, विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, अपने अपराधियों से हाथापाई करना, परीक्षा में नकल करना, धमकी देना, लड़कियों के साथ अश्लील व्यवहार, ये दोष पड़ जाते हैं। जिनमें ये ऐसे अपराध होते हैं, इन्हें हम अपराधी प्रवृत्ति का मानते हैं। और इससे क्या होता है, पारिवारिक वातावरण असंतुलित हो जाता है। परिवारों की लड़कियों का नैतिक व्यवहार अनुकूल नहीं होता। वे भी कई बार ऐसा नहीं है कि लड़के अपराधी प्रवृत्ति में जाएंगे, लड़कियां भी जा सकती हैं। किशोरावस्था में किशोर स्वेच्छा से नैतिक मूल्यों का पालन करते हैं। सहनशीलता, आत्मविश्वास, सम्मान, आत्मविश्वास का विकास हो जाता है। अब इसके परिवर्तन का विकास पर बालक और बालिका दोनों अपने अपने समूह की रचना करते हैं, दोनों का एक ग्रुप बन जाता है। और उसके लिए क्या होता है, निकट स्थानों की यात्रा कर सकते हैं, खेल सकते हैं, आपस में डांस कर सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं आदि। और समूह की रचना के कारण बालकों में सहयोग बढ़ता है, सहानुभूति बढ़ती है, सद्भावना और नेतृत्व। अब आप कहेंगे मैडम सहयोग कैसे बढ़ा, तो सहयोग ऐसे बढ़ता है कि आपने देखा हो कि एक दोस्त की मदद के लिए सारे दोस्त तैयार रहते हैं। और बालकों में विपरीत लिंग की ओर आकर्षण होने स्वाभाविक है। अब विपरीत लिंग अर्थात लड़के को लड़की तरफ अट्रैक्शन और लड़की का किसी लड़के की तरफ अट्रैक्शन। और इसमें क्या होता है कि आप वेशभूषा, अपने साज श्रृंगार और गुणों को ज्यादा प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देते हैं। किशोर की आयु के बढ़ने के साथ सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने के अवसर प्राप्त होते हैं और मित्रों की संख्या प्रारंभ में सर्वाधिक होती है, पर दृढ़ता का आभास होते होते धीरे धीरे ये संख्या जो होती है कम हो जाती है। लड़कियों में मैत्री भाव लड़कों की अपेक्षा ज्यादा दृढ़ होता है, अर्थात लड़कियों में अगर एक बार कोई सखी बन गई, सहेली बन गई, तो वो बहुत जल्दी उससे दूर नहीं होती हैं। बच्चों को अपने बुजुर्गों ने से किसी न किसी बात में संघर्ष और मतभेद हो जाता है। आपने देखा होगा, आप अपने बुजुर्गों से कई बार आप अपने बुजुर्गों को डोकरा डोकरी, बुढ़ा बुढ़ी, क्यों? क्योंकि आपके उनसे मतभेद रहते हैं। और जब जहां पे आपके मतभेद नहीं होंगे वहां आप कहेंगे दादाजी, दादी जी। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इस अवस्था में अंत तक किशोर बालक और बालिकाएं किसी न किसी चिंता या समस्या में उलझे रहते हैं। पढ़े लिखे परिवार में चिंता का मूल कारण होता है कि हमारा कैरियर, हम आगे जाके क्या करेंगे। और इसके अलावा धन होता है, प्रेम होता है, विवाह होता है और आपका कौटुंबिक जीवन जिसमें अनेक समस्याएं होती हैं। गायर और वाइट ने कहा, ग्रामीण बालकों पर इस अवस्था में परिवार का और शहरी बालकों पर मित्रों और बाहरी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बालक में परा अहम अर्थात नैतिकता की भावना भी होती है और सांस्कृतिक मूल्यों और व्यक्तिगत अनुभवों के द्वारा किशोर में आत्मनियंत्रण की क्षमता पैदा होती है। फिर है सामाजिक परिपक्वता की अवस्था, एक ऐसी अवस्था जिसमें संपूर्ण सामाजिक विकास का अन्य अवस्थाओं से ज्यादा महत्व होता है। इसमें क्या होता है, सामाजिक गुणों का अभिभाव होता है, सामाजिक परिपक्वता का विकास होता है, क्योंकि सामाजिक सफलताओं का वो इच्छुक हो जाता है, इसलिए भी इसकी आवश्यकता होती है। और इसमें आप देखिए, व्यवहारों को भली भांति समझ नहीं लेता तब तक उसके लिए उत्कृष्ट कोटि का सामाजिक समायोजन, जब तक वो समाज को समझेगा नहीं अच्छे से तब तक उसके साथ समायोजन स्थापित नहीं कर पाएगा। यह सब तब संभव होगा जब व्यक्ति के भीतर सामाजिक परिपक्वता विकसित हो जाएगी और तब कहे जाएगा कि व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से परिपक्व हो गया है। उसके बाद देखो, जन्म से 2 वर्ष की आयु को कहते हैं संवेदीगामक अवस्था, 2 से 7 वर्ष की पूर्व संक्रियात्मक, 7 से 11 मूत्र संक्रियात्मक और 11 से 16 अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद इनका वर्णन है जिसमें कि अगर आप देखो तो ये इंपॉर्टेंट है। एक तो जो पूर्व संक्रियामक होता है, निर्जीव वस्तुओं को वास्तविक मानकर घंटों खिलौनों से खेलता है। छोटे बच्चे, जो इस उम्र के बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कोई गाड़ी ले ली, उस गाड़ी के साथ घंटों खेलते रहते हैं। इसमें छोटे से चौड़े गिलास की अपेक्षा पतले व लंबे गिलास को बड़ा समझता है और समझाने पर भी दोनों गिलास बराबर समझने को तैयार नहीं होता। मूत्र संज्ञात्मक 7 से 11 साल की उम्र है, व्यवहारशील और यथार्थवादी होती है, तो कल्पना और वास्तविकता में अंतर करना सीख जाता है बच्चा और उसको मालूम होता है कि आप जो कहानी सुना रहे हैं वो सच है या झूठ है। ये बच्चे पारिवारिक रिश्ते समझते हैं और क्रमबद्ध और तर्कयुक्त हो जाते हैं। बच्चों में संकल्पना निर्माण करने की क्षमता आ जाती है, हर चीज को वर्गीकरण कर सकता है, सोच विचार कर सकता है। और अमूर्त संक्रियात्मक में है 11 से 17 वर्ष की अवस्था, विविध विषयों पर सोचना प्रारंभ करते हैं, एक ही समय में कई अलग अलग विषयों के बारे में बात कर सकते हैं, सोच विचार करने में तर्क आ जाता है और हर चीज को क्रमबद्ध कर सकते हो, प्रतीकात्मक कर सकते हो।
इस चैप्टर के अंदर जो सबसे बड़ी चीज है, एक तो आपको भय, आकुलता और ईर्ष्या के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, संज्ञात्मक विकास में वातावरण और माता पिता की क्या भूमिका, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और एक ये किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशिष्ट उपादेना समझाएं, जिसमें से इसके चांसेस होते हैं कि ये आ जाता है। ये देखिए आपके क्वेश्चन जो मैंने आपको कहा प्रैक्टिकल में पूछा जाता है, ये डेफिनेशन भी एग्जाम्स के अंदर आती है। और दूसरा जो इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, जो कई बार सवाल में पूछ लिया जाता है, ये कि संवेदी गामक अवस्था कब से कब तक की होती है, तो जन्म से 2 वर्ष की। फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है। मूत्र संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 की होती है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16। छोटे छोटे सवाल हैं जो आपको हल करने हैं, इनको अच्छे से समझ लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी।